हाय देव, वेलकम टू द डे 2 ऑफ डेली क्रिप्टो ट्रेडिंग चैलेंज। तो कल हमने ये न्यू चैलेंज स्टार्ट किया था वेयर वी आर गोइंग टू ट्रेड फॉर 90 कंटिन्यूअस डेज एंड टुडे इज द डे 2। द गोल इज टू ग्रो द कैपिटल। तो हमने 50,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था, अभी अप्रॉक्सीमेटली 53-54,000 कैपिटल चल रहा है। और वी हैव सेट सम ग्राउंड रूल्स। ग्राउंड रूल्स ये थे कि वी विल नॉट डू ओवर ट्रेडिंग, जस्ट 2 ट्रेड्स अ डे एंड मैक्सिमम ऑफ 2 ट्रेड्स अ डे, एंड ऑल्सो विल कीप द लॉट साइज लो। लॉट साइज हम कम ट्रेड करेंगे ताकि वी कैन सस्टेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो कल तो हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड पकड़ा था। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि बहुत दिन से, ऑलमोस्ट 1 मंथ से मार्केट बहुत ही बोरिंग चल रहा था, साइडवेज चल रहा था। पर जैसे ही हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट किया, अपना चैलेंज स्टार्ट किया, मार्केट को भी इंटरेस्ट आ गया एंड मार्केट फेल अ लॉट। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने कल कैसे रिएक्ट किया था। कल हमने जो ट्रेड लिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें कितना प्रॉफिट बना। इन एडिशन अभी जो मेरा करंट ट्रेड चल रहा है हम वो भी डिस्कस करेंगे, और हम गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत अच्छा फॉल आया है। तो कल के मार्केट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि कल बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोज हैज डिक्लाइंड ओवर लाइक 8 to 10%। बिटकॉइन में अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स में 6% डिक्लाइन कर रहा है, दिखा रहा है, बट इट्स आफ्टर रिवर्सल। बिटकॉइन गिर गया था ऑलमोस्ट 80,000 तक, उसके बाद इसमें रिवर्सल आया। सेम गोज फॉर इथीरियम ऑल्सो, सोलाना ऑल्सो एंड रिपल ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स में काफी अच्छा फॉल आया था। रिबाउंड के बाद ऑलमोस्ट 6% चल रहा है। अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें तो दिस इज द चार्ट फॉर बिटकॉइन एंड लेट्स से हम इसे 15 मिनट का चार्ट कर दे रहे हैं। तो कल अगर आप देखोगे, कल शाम के 7 बजे तक ऑलमोस्ट 88,000 लेवल पे ये चल रहा था। इस लेवल पे मैं मार्क कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 88,000 पे चल रहा था। उसके बाद जब ये गिरने लगा तो गिर के ये ऑलमोस्ट 81,000 तक गया था। मतलब आप देख सकते हो 88,000 से गिर के 81,000, अप्रॉक्स 10% ये गिर गया था। तो यहाँ पे फॉर ऑल द पीपल हु वर इन द रॉन्ग साइड, जो लॉन्ग साइड में थे और मोर देन 10x कैपिटल 10x लेवरेज पे ट्रेड कर रहे थे, वो तो लिक्विडेट हो गए होंगे। और अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा तो कैपिटल जीरो हो गया होगा। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ट्रेडर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने लैक्स एंड करोड़ में भी लूज किया फॉर येस्टरडे ट्रेड। बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो सही साइड में ट्रेड थे, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ था, फॉर देम इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड। उन्होंने अगर कैप्चर किया तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग है इज लाइक कि व्हेन द मार्केट फेल्स लाइक दिस थिंग 10% इन अ डे, मतलब 8,000 9,000 पॉइंट एक दिन में गिर जाता है, तो अगर आप कैप्चर कर पाते हो इट्स अ वेरी गुड। बट जनरली बहुत टाइम ये हो जाएगा कि आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। आप हो सकता है आप 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट पे ही एंड कर दो। दैट इज ऑल्सो अ गुड मूव एज लॉन्ग एज यू आर इन प्रॉफिट। तो हमने भी अगर जो कल का ट्रेड के बारे में बात करें तो मैं इथीरियम पे कल हमने ट्रेड किया था 0.5 बिट इथीरियम में। और लेट्स से कि अभी एक ट्रेड चल रहा है जो करंटली लॉस में है थोड़ा सा, बट उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कल के ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल अगर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे था, तो कल अप्रॉक्स अगर आप 7 बजे के बाद देखोगे तो 2936 पे चल रहा था। हमने भी इसी लेवल पे कल ट्रेड किया था, यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाया था। यू कैन चेक द यस्टरडेज वीडियो। और हमने ये डिस्कस किया था कि हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। इस पॉइंट के अगर ऊपर जाता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, तो विल कीप द स्टॉप लॉस अबव दिस वन। और हमने टारगेट भी रखा था 100 पॉइंट का कि हम प्रोबेबली 2850 पे इंटर एग्जिट कर देंगे। वहां पे मैंने टेक प्रॉफिट डाला हुआ था कल यस्टरडे। तो मार्केट वहां गया और हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोबेबली इफ यू इन द स्क्रीन के सामने हो तो 2800 तक भी ट्राई करेंगे। बट बहुत लेट हो गया था, 7:30 हो गया था, 8:30 हो गया था, तो मैं आई लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस, तो मैं ट्रेल नहीं कर पाया। मैंने मैसेज देखा तो वहां पे प्रॉफिट मेरा बुक हो चुका था। तो एंड आई डिडंट टुक एनी अदर ट्रेड, तो बस एक ही प्रॉफिट बुक हुआ था, ऑलमोस्ट $50 में हमने कैप्चर किया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इथीरियम बहुत अच्छे से फॉल दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ से 300 से 350 पॉइंट तक वो नीचे जा चुका था। तो जनरली ट्रेडिंग में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मार्केट एवरीडे 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दे और एक ट्रेंड में जाए तो कैप्चर करना इजी होता है, पर एक ही दिन ऐसा टूट जाए, इट्स क्या ही कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स फाइन। तो स्टिल हमने कुछ कैप्चर किया। और आज अगर बात किया तो आज मैंने जब मॉर्निंग में देखा तो मैंने एक पोजीशन लिया था, लिटिल रिवर्सल, लेकिन बहुत ही छोटे क्वांटिटी में लिया था, एंड दैट टू जस्ट कि थोड़ा मुझे लग रहा था थोड़ा रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आया बट अगेन वो नीचे गया था, और जब वापस आया तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दिया था बिकॉज आई वाज बिजी इन द वर्क एंड ऑल। तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखोगे तो 0.5 इथेरियम, ये ऑलमोस्ट आई थिंक ₹0 का PNL है, एंट्री एंड एग्जिट सेम वही चल रहा है। तो इसे हमने, मैं इधर कर लेता हूँ ताकि यू कैन सी कि हाँ
इन 0.5 इथेरियम को मैंने पहले सेल बाई किया था, फिर वो सेल हुआ था और 0 PNL पे वो ख़त्म हो गया था। एक्चुअली $4 का प्रॉफिट हुआ था उसमें। आई डिडंट वांटेड टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड अभी निगेटिव है, मार्केट नीचे जा रहा था। सो आई डिडंट वांटेड टू टेक अ बुलिश कॉल हियर, बुलिश पोजीशन। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लिया हुआ था। अभी अगर आप करंट पोजीशन के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है एंड इट कैन फॉल इवन फर्दर, और भी नीचे जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड पोजिशन लिया हुआ है। अगर आप करंट पोजीशन के बारे में देखो तो यहाँ पे अगेन मैंने 0.5 इथेरियम शॉर्ट किया हुआ है, $2-3 का लॉस चल रहा है, इट्स फाइन। स्टॉप लॉस जनरली मैं काफ़ी ऊपर रखता हूँ ताकि जस्ट इन नॉइज मेरा हंटिंग ना हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें 2835 के आसपास स्टॉप लॉस रखा है, अगेन $50 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट भी आई एम ट्राइंग 1:1। अगर आई एम अवेलेबल इन द मार्केट, मैं अगर ट्रैक कर रहा हूँ और मार्केट में अच्छा रिदम दिखा तो आई कैन इवन ट्रेल इट ऑल्सो। मैं नीचे ट्रेल भी कर सकता हूँ और प्रॉफिट को नीचे भी खींच सकता हूँ। बट एटलीस्ट मार्केट में बिटकॉइन और क्रिप्टोज में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट हो सकता है नीचे जाके बाउंस बैक कर जाए फास्ट में, एंड इफ आई एम नॉट अवेलेबल इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रेड आई एम टेकिंग करेंटली। लेट्स सी, इसके बारे में हम कल बताएंगे कि सही जाता है, खराब जाता है एंड ऑल। एनीवेज वी विल ट्राई टू कीप दिस ट्रेड शॉर्टर, ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो और हमारा स्टॉक, और अगर ये मूवमेंट दे तो हम इसे कैप्चर भी कर पाएँ। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यस्टरडे और आज में गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा फॉल आया हुआ है। तो अगर आप गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5600 लेवल पे चल रहा था, और एक दिन में ही ये गिर के 5000 लेवल पे आ गया है, और ऑलमोस्ट इसने जितना क्रैश किया इट इज इक्वल टू द क्रैश ऑफ द इंटायर मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन। मतलब पूरा बिटकॉइन खत्म हो गया इस एक ही ट्रेड में, एक ही दिन में 20 अप्रॉक्स इस मूवमेंट में। सिमिलरली अगर सिल्वर भी आप देखो तो सिल्वर में भी बहुत अच्छा क्रैश आया है, ऑलमोस्ट 121 से क्रैश करके ये 100 के नीचे आ चुका है। तो बोथ गोल्ड एंड सिल्वर अभी काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो लोग पूछते हैं अभी क्या करना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन से हो, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बुक पार्शली बुक कर ले एंड लीव समथिंग, कि अगर रैली कंटिन्यू होता है बट स्टिल यू विल हैव सम पोजीशन। बट क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मोर देन 3x रिटर्न दे चुका है सिल्वर, और गोल्ड में भी बहुत अच्छा रिटर्न आ चुका है, तो प्रोबेबली प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सो बुक सम प्रॉफिट इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। सो दिस इज अबाउट क्रिप्टोस एंड गोल्ड सो फार। गोल्ड में अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं। अगर गोल्ड में मुझे ट्रेड करना है, आई यूज दिस CoinD6 प्लेटफॉर्म, इज अ गुड प्लेटफॉर्म, यू कैन ट्राई दिस वन। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपको सिल्वर में भी यूज़ करना है, क्रिप्टोज में भी यूज़ करना है, तब भी आप CoinD6 कर सकते हो, और या फिर डेल्टा यूज़ कर सकते हो, जिसमें मैं करंटली ट्रेड कर रहा हूँ। ये पोजीशन कहाँ खत्म होता है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टुमारो। इन एडिशन अगर टुमारो मार्केट में मूव नहीं आता है तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू सम ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। वीकेंड में ये भी हो जाता है बहुत बार कि मार्केट स्लगिश हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, एक्सपायरी 5:30 बजे का होता है इवनिंग, और इफ़ यू आर इनटू द करेक्ट ट्रेड तो प्रोबेबली यू कैन मेक सम मनी। बट लेकिन अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होगा कि सैटरडे संडेज को मूवमेंट नहीं आती है। इफ आई एम टेकिंग सम ट्रेड टुमारो, आई विल एक्सप्लेन, आई विल कम ऑनलाइन अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट ट्रेड। बट करेंटली तो मार्केट में यही चल रहा है, द करंट पोजीशन इज $1 से $2 लॉस हो रहा है। आई टारगेट टू अगेन like $50 का टारगेट टर्न करूंगा। हाउ इट गोज विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, इट विल मोटिवेट मी टू कम रेगुलरली ऑन दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।